अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल उस्मान अहमद व्लॉग्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो है दुबई में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। तो दुबई में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको बिल्डिंग परमिट लेना पड़ता है। जो बिल्डिंग परमिट है ये हर छोटी बड़ी कंस्ट्रक्शन से पहले लिया जाता है और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट बिल्डिंग परमिट हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो हमने परमिट लेना है ये हम दुबई म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट से लेना है, BPS www.bps। वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे तो वहाँ से हम अप्लाई करते हैं। तो ये सिस्टम है, विदाउट बिल्डिंग परमिट हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे दुबई म्यूनसिपैलिटी एक दुबई गवर्नमेंट के अंडर में आता है। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ भी बिल्डिंग परमिट, इंस्पेक्शन, कंप्लीशन, सर्विस कनेक्शंस, बिल्डिंग में A to Z जो भी काम होता है वो दुबई म्यूनसिपैलिटी के अंदर होता है। तो उसके लिए हम बिल्डिंग परमिट्स सबसे पहला स्टेप है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान में हमने स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करवानी होती हैं, वो सब जो है हमने ऑनलाइन करवाते हैं। तो उसके बाद बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो बिल्डिंग कंप्लीशन की इंस्पेक्शन होती है, वो भी हम दुबई म्यूनसिपैलिटी में अप्लाई करके लेते हैं। जो बिल्डिंग परमिट्स होता है, जैसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इससे हम अप्लाई करके बिल्डिंग परमिट्स लेते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो वो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके हम हासिल करते हैं। बिल्डिंग परमिट्स में 3 पार्टी के नाम होते हैं। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन करनी किसने है, बनाना किसने है वो, फिर कंसल्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ड्यूरिंग वर्क इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद वो अप्रूवल देता है। वो जब अप्रूवल कंप्लीशन दे देगा तो उसके बाद ही हम बिल्डिंग कंप्लीशन की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करवा सकते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको परमिट दिखाते हैं, परमिट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और परमिट कैसे होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं बिल्डिंग परमिट। तो बिल्डिंग परमिट इस तरह होता है जो मैं शो करवा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये हमारा दुबई गवर्नमेंट से, दुबई म्यूनसिपैलिटी से बिल्डिंग का परमिट है, बिल्डिंग परमिट। परमिट में सबसे पहले परमिट नंबर होता है, उसके बाद में आपके पास पार्सल ID रहता है और उसके बाद एरिया रहता है कि कौन से एरिया में प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। तो उसके बाद आपको इधर डेट भी होगी जिस डेट को इशू होता है, और आपने क्या बिल्ड करना है उसकी भी डिटेल होती है। आपने विला बना रहे हो, टावर बना रहे हो, कुछ मजलिस ब्लॉक बना रहे हो, कुछ भी है, लाइक जो भी आप काम कर रहे हो वो वहाँ पे मेंशन होगा। तो वो पूरी बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो हो जाएगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपने जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे साइन बोर्ड जो होता है उसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो उसके बाद में आपका यहाँ पे कंसल्टेंट का नाम आएगा, कंसल्टेंट का परमिट नंबर रहेगा, लाइसेंस नंबर रहेगा कि आपका कंसल्टेंट कौन है। तो उसके बाद यहाँ पे कंट्रैक्टर का नाम रहेगा कि कौन सा कंट्रैक्टर है और उसका लाइसेंस नंबर रहेगा यहाँ पे। उसके साथ ही नीचे कुछ प्रीवियस कंट्रैक्टर होता है, लाइक किसी कोई प्रोजेक्ट एक कंट्रैक्टर कर रहा था, उसने बीच में छोड़ दिए है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रहती है साथ में परमिट, बिल्डिंग परमिट में, कि यहाँ का पहला जो कंट्रैक्टर था वो कौन था, उसका नाम और उसका नंबर रहेगा आगे। कुछ भी परमिट आप स्टार्ट करते हैं तो एक सिक्योरिटी जो होती है, मिनिमम 500 डिपॉज़िट होता है, वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद रिफ़ंड हो जाता है। कुछ ये जो अमाउंट होती है डिफरेंट होती है, प्रोजेक्ट के लिहाज से होती है, बट जो मिनिमम है वो 500 ही होती है। और बिल्डिंग परमिट की भी फ़ीस होती है। और उसके बाद ये स्टैंप है बल्दिया का, दुबई म्यूनसिपैलिटी की तरफ से स्टैंप लगता है, स्टैंप लोगो है, उसके ऊपर डेट होती है और परमिट नंबर होता है और पार्सल ID होती है। तो ये 3 चीज़ें मेंशन होती हैं बिल्डिंग परमिट के ऊपर, दुबई म्यूनसिपैलिटी की स्टैंप लगी होती है।
और आप उस बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ भी इंस्पेक्शन डालते हो, कोई भी काम करते हो, तो दो चीज़ें हमको मेन चाहिए होती हैं। एक पार्सल आईडी चाहिए होती है, दूसरा हमारा परमिट नंबर चाहिए होता है। आप कुछ भी स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन डालते हो तो इंस्पेक्शन डालने के टाइम में ये दो चीज़ें डाल के हम वो इंस्पेक्शन डाल सकते हैं। जब ये दो चीज़ें हम वहाँ पे डालेंगे तो अपना प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूरी डिटेल हमारा शो हो जाएगी। तो हमको ये दो चीज़ें यूज़ करके हमको इंस्पेक्शन डालनी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्डिंग परमिट दिखा दिया है कैसा होता है और कहाँ से अप्लाई होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बिल्डिंग परमिट कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।